H फॉर हाई, L फॉर लो। हाई से लो तो एनर्जी रिलीज रेडिएट। वैल्यू इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के तौर पे आ सकती है। ने जंप की है लो से हाई की तरफ तो इसलिए एनर्जी एब्जॉर्ब की है यहाँ से और ये बाहर गया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। लेकिन ठीक हूँ। क्या हम स्टार्ट करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल। इससे पहले हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ चुके हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या था? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये था कि जो एटम है इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस, इसके अंदर दो किस्म के चार्ज होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और जो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कल में मूव कर रहे होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। और जो सर्कल है इनको हम ऑर्बिट्स, शेल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ तक तो बात ठीक थी, इसको सब ने मान भी लिया था और ये ठीक भी था। लेकिन इसके कुछ डिफेक्ट्स थे, वो ये थे कि अगर तो इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, तो एक चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो होता है इसके ऊपर प्लस वाले हैं और न्यूट्रल वाले हैं जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो एक चार्ज पार्टिकल है तो इसको तो एनर्जी एक टाइम पे ख़त्म होनी चाहिए थी और इसको इसके अंदर फॉल करना चाहिए था। ये एक डिफेक्ट जिसने नहीं बताया था। रदरफोर्ड का एक स्टूडेंट था बोहर, उसने ये प्रूव किया था, फिर उसने इसके ऊपर वर्क किया था, इसके डिफेक्ट्स के ऊपर। तो पास्टुलेट्स में देख लें तो सबसे पहले जो पास्टुलेट है उसमें एक बात की गई है एनर्जी लेवल्स की। पास्टुलेट में फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट्स विद फिक्स एनर्जी, सो ईच ऑर्बिट इज़ कॉल्ड एनर्जी लेवल। कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं एक ख़ास ऑर्बिट में, इन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स होती है और इनको हम एनर्जी लेवल कहते हैं। बात समझ आ गई? फर्स्ट में ये बात, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जो मूव करते रहते हैं अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स, इनकी एनर्जी फिक्स होती है। जिस ऑर्बिट में रहते हैं वहाँ एनर्जी फिक्स होती है और इस ऑर्बिट को हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, शेल भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखें तो एनर्जी जो होती है ऑर्बिट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम न्यूक्लियस। यानी जो एनर्जी है इसका और इसका डिस्टेंस जो है वो बराबर होगा, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो दूर होगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, उसका जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, और जो नज़दीक होगा न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी कम होगी। अब फॉर एग्जांपल एक और यहाँ पे मैं ऑर्बिट बनाऊँ, शेल बनाऊँ, तो यहाँ पे जो नज़दीक है इसकी एनर्जी कम होगी, जो दूर होगा न्यूक्लियस से उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी डिस्टेंस की वजह से। थर्ड पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट डजंट रेडिएट एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन एक ख़ास ऑर्बिट में है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। अगर वो ख़ास ऑर्बिट में मूव कर रहा है, अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो एनर्जी यहाँ पे रेडिएट नहीं होगी, वहाँ ये फिक्स होगी। मतलब ना तो रिलीज़ होगी ना एब्जॉर्ब होगी। ये अपने ऑर्बिट में एनर्जी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और यहाँ एनर्जी रेडिएट नहीं होगी। हाँ, अगर अब ये जंप करता है लो से हाई या हाई से लो ऑर्बिट की तरफ, फिर एनर्जी चेंज होगी। लेकिन ऐसे नहीं है कि ये रिवॉल्व कर रहा है और एनर्जी जो है ये रिलीज़ कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखें तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप, अब यहाँ से क्लू भी आएगा और ट्रिक भी आएगी। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एन ऑर्बिट फ्रॉम हायर एनर्जी टू ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाई से लो की तरफ जंप किया है तो एनर्जी यहाँ रिलीज़ होगी, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लो से हाई की तरफ गया है, मूव की है, तो वहाँ एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। आपको कहीं पे भागना है, दौड़ लगाने, तो आपको पहले एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है, ताकि आप, क्योंकि आपने दौड़ लगानी होती, रेस लगानी होती, तो आपको एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है, लो से हाई की तरफ जाता है, तो इसको एनर्जी चाहिए होगी, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन ये हाई से लो की तरफ आया है तो इसने एनर्जी अपनी रिलीज़ कर दी है। यहाँ पे देखें, यहाँ मैंने क्लू बताया, ट्रिक बताई है। H फॉर हाई, L फॉर लो। हाई से लो तो एनर्जी रिलीज रेडिएट। When electron jump from orbit of high energy to orbit of low energy, it release energy and vice versa। मतलब फिर इसके अपोजिट हो जाएगा अगर वो लो से हाई करेगा तो यहाँ पे भी देखें, जहाँ पे ये है न्यूक्लियस और ये है एक इलेक्ट्रॉन, E1 है ये और ये E2 है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है और इसकी कम है। तो यहाँ पे अगर जंप किया है इसने, ये यहाँ से हाई से लो की तरफ आया है तो एनर्जी रिलीज़ की है, ये रिलीज़ है एनर्जी। फॉर एग्जांपल इसकी एनर्जी पहले थी 300, अब इसने ये नीचे आया है तो इसकी एनर्जी हो गई 100। और यहाँ अगर इसने जंप की है लो से हाई की तरफ तो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है यहाँ से और ये बाहर गया है।
तो यहाँ पॉइंट 5 देखें, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब या रिलीज़ एनर्जी। वो जो एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज़ हो रही है एनर्जी, वो एनर्जी डिफरेंस के इक्वल है। जो दो ऑर्बिट्स के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल है वो एनर्जी। डेल ई जो है वो E2 माइनस E1, यानी E2 से E1 में आया है तो वो एनर्जी डिफरेंस कितना होगा। अगर फॉर एग्जांपल 300 थी इसकी एनर्जी, सबसे ज़्यादा थी, इसने जब जंप लगाया है लो की तरफ गया तो होगी 100, यानी 300 में से माइनस 100 करेंगे तो पीछे जो डिफरेंस आएगा इसका, ये एनर्जी इसके इक्वल होगी डेल ई के। तो अब 6 पॉइंट देखें कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता रहता है उस ऑर्बिट की तरह, इसका जो मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम होगा। अब वो डिपेंड कर रहा है ये कौन से ऑर्बिट में कर रहा है। तो यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू दी गई है h/2π। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू है 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻³ Gs। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होती है मूवमेंट, हरकत। ये इक्वल होती है P = mv, इससे हम शो करते हैं। और एंगुलर मोमेंटम L = mvr के इक्वल होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है कौन से ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो वो इसके एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा कि वो डिपेंड कौन से मूवमेंट पे, कौन से ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है। जिस ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है उस एंगुलर मोमेंटम के ये डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स वेयर इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल। अब वो कौन से ऑर्बिट में मूव कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है इसके एंगुलर मोमेंटम के ऊपर। अब वो कौन सा ऑर्बिट है, तो अब वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, अब ये डिपेंड करता है। ये प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू है और ये इसका फार्मूला है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा और ये पॉइंट्स आप नोट कर लें। ये MCQs यहाँ से बनते हैं। एनर्जी लेवल क्या होता है, शेल्स क्या होता है, ऑर्बिट्स क्या होती है, एक ही बात है। एनर्जी लेवल्स की बात की गई है, फिर उसके एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स की बात की गई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के, फिर इसके मूवमेंट की बात की गई है कि रेडिएट करेगा या नहीं करेगा, और फिर वो जो जंप करता है हाई से लो की तरफ, फिर उसकी बात की गई है। और यहाँ पे आपकी क्लू भी है, हाई से लो की तरफ जाएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा HLR, वैसे सीधा करें तो LHR लाहौर भी बनता है। एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज उसके डिफरेंस के इक्वल आ रहा है। वैल्यू इंपॉर्टेंट MCQs के तौर पे आ सकती है। और मोमेंटम क्या होता है ये आ सकता है। MV का मतलब होता है कि मास और वेलोसिटी। अगर तो मास ज़्यादा है, कोई एक चीज़ ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ज़्यादा है, मास कम है, तो यहाँ पे मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने इम्पोर्टेंट MCQs के तौर पे करना है। और ये आज था आज का लेक्चर। इसमें से कुछ यहाँ पे ये क्लू याद रखने हैं। ये जंपिंग वाला भी MCQs के तौर पे आ सकता है, दिल्ली वाले भी MCQs के तौर पे आ सकता है, और एनर्जी लेवल्स वाला तो मैंने बताया है कि MCQs के तौर पे आता होता है। तो इसको आपने इम्पोर्टेंट MCQs को एक बार देख लेना है।